अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या हो अगर वो कुंजी असल जिंदगी के ताले में फिटी ना हो? क्या हो अगर सालों की मेहनत के बाद ये पता चले कि ताला ही बदल गया है? बिल्कुल। और ये सवाल आज शायद हर उस इंसान के मन में है जिसके हाथ में डिग्री तो है पर भविष्य का कोई नक्शा नहीं। और आज हम इसी उलझन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। तो आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो कोई बहुत भारी भरकम अकादमिक रिसर्च पेपर नहीं है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार लेख है। इसका शीर्षक है एजुकेशन वर्सेस लर्निंग, द अनएम्प्लॉयड रियलिटी। अच्छा। इसे एक तरह से किसी के मन की बात समझ सकते हैं, जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बहुत सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल खड़े करता है। और यहाँ मैं साफ कर दूं कि हमारा मकसद ये साबित करना बिल्कुल नहीं है कि शिक्षा या पढ़ाई लिखाई बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इस लेख में दिए गए उस तर्क की गहराई में उतरेंगे जो किताबी ज्ञान, जिसे लेख पढ़ाई कहता है, हाँ। और असल दुनिया में काम आने वाले हुनर, जिसे वो सीखना कहता है, हाँ। उसके बीच के फर्क को दिखाता है। तो ये एक तरह का टकराव है और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की पहली ही लाइन एक ऐसी हताशा को सामने रखती है जिससे बहुत से लोग जुड़ाव महसूस करेंगे। लिखा है, अगर सच में जिंदगी जीने के लिए पढ़ाई जरूरी होती तो आज इतने लोग बेरोजगार नहीं बैठे होते। सही बात है। ये तो पहली गेंद पे सिक्सर मारने जैसा है, एकदम सीधी और तीखी बात। बिल्कुल। ये एक बहुत ही भावनात्मक शुरुआत है। हाँ। ये सीधे मुद्दे की नब्ज पकड़ लेती है। ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक महसूस की हुई सच्चाई का बयान है। हाँ, वो विरोधाभास दिखता है इसमें। एक तरफ डिग्रियों के पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नौकरियों का अकाल। ये उस खाई की बात कर रहा है जो कॉलेज के गेट और ऑफिस के दरवाजे के बीच है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। शोध में एक उदाहरण है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। IIT जैसे संस्थान से पढ़कर भी किसी का बेरोजगार होना। हाँ, ये तो हमारे देश में सफलता की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है। यही तो। या फिर वो दूसरा उदाहरण कि 15 साल जी तोड़ पढ़ाई के बाद किसी को 12,000 की नौकरी भी ना मिलना। ये कहानियां सुन के लगता है कि कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ की जड़ क्या है? लेख इस पर क्या कहता है? तो इसी जड़ तक पहुंचने के लिए लेख एक बहुत दिलचस्प तर्क देता है। उसका मानना है कि दिक्कत शिक्षा की इरादे में नहीं बल्कि उसके तरीके में है। तरीके में? कैसे? लेख में एक कमाल की लाइन है, स्कूल में हमें सिखाया नहीं जाता, सिर्फ बताया जाता है। सिखाया नहीं जाता, सिर्फ बताया जाता है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है? मतलब एक क्लासरूम में ये कैसा दिखता होगा? वो जानकारी दी जा रही है, तथ्य, तारीखें, फॉर्मूले। अच्छा। ये सब आपके दिमाग में डाल दिया गया। लेकिन सिखाना मतलब आपको तैरना सिखाना, आपको पानी में उतारकर ये सिखाना कि हाथ पैर कैसे चलाने हैं, लहरों से कैसे निपटना है। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण है। हमारा सिस्टम बर्तन भरने में तो बहुत अच्छा है, पर तैराक बनाने में अक्सर चूक जाता है। वो हमें अतीत और वर्तमान की किताबों से भर देता है, लेकिन भविष्य के समंदर के लिए तैयार नहीं करता। मतलब ये सिस्टम हमें एक तरह का चलता फिरता गूगल तो बना सकता है, पर जिंदगी की मुश्किलों को हल करने वाला प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि ऐसा है क्यों? हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से क्यों बना है जो बताने पे इतना जोर देता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसकी जड़ें शायद हमारे इतिहास में हैं। ये सिस्टम उस दौर में बना था जब बड़े पैमाने पर क्लर्क, मैनेजर और फैक्ट्री वर्कर बनाने की जरूरत थी। अच्छा। एक ऐसा समय जब नियमों को याद रखना और उन्हें हूबहू लागू करना ही सबसे बड़ा कौशल माना जाता था। उस वक्त के लिए ये मॉडल परफेक्ट था। लेकिन आज की क्रिएटिव इकोनॉमी में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, वहां ये पुराना ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। ये तो ऐसा हुआ कि हम आज भी बैलगाड़ी के नक्शे पर चलकर हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से वो हताशा जन्म लेती है जिसका जिक्र लेख की शुरुआत में है। हाँ। जब सालों की पढ़ाई के बाद कोई असल दुनिया में कदम रखता है और पाता है कि उसके याद किए हुए तथ्य सीधे सीधे उसकी रोजी रोटी कमाने में मदद नहीं कर रहे, तो उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसी धोखे और विरोधाभास को और धार देने के लिए लेखक बहुत ही शक्तिशाली तुलना करता है। एक तरफ है एक बेरोजगार IIT ग्रेजुएट जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के सबसे ऊंचे शिखर का प्रतीक है। सही है। और दूसरी तरफ है एक अनपढ़ मैकेनिक
ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग दर्शनों की, दो अलग अलग रास्तों की कहानी है। ये एक बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया उदाहरण है आखिरी और ये जानबूझकर थोड़ा उकसाने वाला भी है। अनपढ़ मैकेनिक शब्द का इस्तेमाल ही ध्यान खींचने के लिए किया गया है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ जो बारीक बात है वो समझने वाली है। लेख ये नहीं कह रहा कि मैकेनिक अपनी अनपढ़ता की वजह से सफल है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। लेख में साफ लिखा है कि मैकेनिक सफल है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं लेकिन सीखा जरूर। बिल्कुल। तो यहाँ पर पढ़ने और सीखने के बीच एक बहुत मोटी लकीर खींची जा रही है। इन दोनों का मतलब क्या है इस लेख के हिसाब से? और यहीं पर यह चर्चा सबसे दिलचस्प हो जाती है। लेख इन दोनों शब्दों को अपनी तरह से परिभाषित करता है। उसके मुताबिक पढ़ाई मतलब याद रखना और सीखना मतलब जिंदगी में काम आना। अच्छा। पढ़ाई वो जानकारी है जो आपने परीक्षा के लिए रटी और शायद बाद में भूल गए। ये डेटा स्टोरेज जैसा है। ठीक है। जबकि सीखना वो हुनर है जो किसी की जरूरत पूरी करे, किसी समस्या का समाधान करे और जिसके बदले में समाज आपको कोई मूल्य दे, पैसा, इज्जत, कुछ भी। लेकिन क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? कहीं हम मैकेनिक को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित तो नहीं कर रहे? और क्या आईआईटी ग्रेजुएट का ज्ञान सच में बेकार है? हो सकता है जो ज्ञान आज काम नहीं आ रहा वो 10 साल बाद किसी नई खोज का आधार बन जाए। क्या हर चीज को तुरंत काम आने के तराजू पर तौलना सही है? आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। और देखिए, लेख ये नहीं कहता कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो मूल्य और कीमत के बीच फर्क कर रहा है। मूल्य और कीमत? हाँ, ज्ञान अमूल्य हो सकता है, पर बाजार में उसकी कीमत तभी लगती है जब वो किसी की जरूरत पूरी करे। मैकेनिक ने शायद थर्मोडायनेमिक्स के नियम नहीं पढ़े, लेकिन उसने ये सीखा है कि एक इंजन की आवाज सुनकर कैसे बताएं कि उसमें क्या खराबी है। सही बात है। ये उसका सीखा हुआ हुनर है, जिसकी बाजार में तत्काल कीमत है। आईआईटी ग्रेजुएट का ज्ञान बहुत गहरा है, पर अगर वो उसे किसी व्यावहारिक समस्या को सुलझाने में नहीं लगा पा रहा, तो बाजार के लिए वो फिलहाल सिर्फ संभावित ऊर्जा की तरह है, गतिज ऊर्जा की तरह नहीं। तो ये एक तरह से थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच का संघर्ष है। हम थ्योरी में इतने डूब जाते हैं कि एप्लीकेशन तक पहुंचना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। हमारे मोहल्ले में एक स्कूटर मैकेनिक थे जिन्हें सब डॉक्टर साहब कहते थे। अच्छा। क्योंकि उनके पास हर स्कूटर का इलाज था। उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, पर उनका सीखना कमाल का था। उनकी दुकान किसी लैब से कम नहीं थी जहां वो हर रोज प्रयोग करते थे। डिग्रियों से ज्यादा हुनर की पूछ होती है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है और सीखना जरूरी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें स्कूल कॉलेज की व्यवस्था को ही नकार देना चाहिए? नहीं। और लेखक इस बात को बहुत साफ करता है ताकि कोई गलतफहमी ना हो। अच्छा। वो एक बहुत ही संतुलित बात कहता है और मैं उसे सीधे लेख से ही कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो, मैं बस कह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ सीखना भी उतना ही जरूरी है। तो ये या वो वाली स्थिति नहीं है, बल्कि एक तरह की पार्टनरशिप है। जैसे बिना नींव के इमारत नहीं बन सकती, शायद बिना पढ़ाई के बुनियादी ज्ञान के गहरा सीखना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और यही वो बारीक बात है जो स्रोत कहना चाहता है। वो नींव को खारिज नहीं करा, वो बस ये याद दिला रहा है कि लोग अक्सर नींव बनाकर ही रुक जाते हैं, उस पर घर कभी बनाते ही नहीं। असली चुनौती इन दोनों को जोड़ने की है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ना सिर्फ